हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके होलिस्टिक्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डैम्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, डैम्स तो आप सभी ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आपके शहर में होगा ज़रूर। तो दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि उन डैम्स को विज़िट करें और उनको देखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दोस्तों यहाँ से। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूँ तो डैम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, यानी कि बिजली बनाने में सबसे ज़्यादा माहिर जो होते हैं वो डैम्स होते हैं। तो दोस्तों आखिरकार कैसे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चलता है और किस तरीके से इतनी लार्ज क्वांटिटी में बिजली बना देता है, आइए जानते हैं। दोस्तों इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे आता है ग्लोबली इंस्टॉल्ड पावर प्लांट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डैम का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। इस डैम का बेसिक प्रिंसिपल होता है दोस्तों एक हाइड्रोलिक एनर्जी को, जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर की, उसको मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन में कन्वर्ट करना और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, यानी कि उस मैकेनिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। तो इतना सा बस एक बेसिक सा प्रिंसिपल है इसका। अब इसको ऑब्टेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं। दोस्तों जो डैम की ऊंचाई होती है उसको कहा जाता है हेड रेस। जी हाँ दोस्तों, ये हेड रेस वो ऊंचाई होती है जिस लेवल पे पानी भरा रहता है। जो उसका तल है दोस्तों, वहाँ से लेकर के उसकी जो पानी की ऊंचाई है वहाँ तक को हेड रेस कहा जाता है। अब ये हेड रेस जो होता है दोस्तों, ये डैम की सपोर्ट से एक तरफ रुका हुआ पानी होता है बेसिकली। अब क्या होता है दोस्तों, बिजली पैदा करने के लिए उसको टरबाइन से इंट्रोड्यूस कराना होगा, हमें बहाव करवाना उसका पानी का टरबाइन पे। अब वो कैसे करवाएंगे दोस्तों, वो हम करवाएंगे बेसिकली किसी भी मीडियम से या फिर किसी भी ऐसे आउटलेट से जिससे कि पानी हेड रेस से नीचे की तरफ बह सके। दोस्तों ये जो मीडियम होता है हेड रेस से हमें टरबाइन तक पानी लाने का, इसको कहा जाता है पैन स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक तरीके के पाइप्स होते हैं जिनको पैन स्टॉक कहा जाता है और इन्हें तभी खोला जाता है जबकि आपको टरबाइन को चलाना है, उसे घुमाना है, जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। दोस्तों पैन स्टॉक में कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, इसलिए यहाँ पे स्लश टैंक का बीच में यूज़ किया जाता है। ये एक इस तरह का टैंक होता है, जब भी आपको उसकी सफाई करनी हो या फिर पानी के बहाव को डेविएट करना हो तो इस टैंक को आप खोलो और फटाफट से जो उसको डेविएट कर दो। अगर गंदा पानी आ रहा है तो उसको साफ़ कर दो। इस तरीके से जो है आप इसकी सफाई के लिए इस चीज़ को यूज़ में लेंगे। फिर दोस्तों जैसे ही पैन स्टॉक के अंत में पानी पहुंचता है तो वहाँ वेल्व्स लगी होती है दोस्तों, ऐसी कई सारी वेल्व्स होती है और इन वेल्व्स को जैसे ही खोला जाता है उस बहाव के कारण, वैसे ही वो वेल्व जो है पानी को फटाफट से फेंकती है टरबाइन के ऊपर। दोस्तों जो वेल्व्स होते हैं वो एक तरीके के जेट की फॉर्म में पानी को बहुत हाई स्पीड से टरबाइन पे फेंकती है। दोस्तों टरबाइन क्या है, टरबाइन एक तरीके का एक पंखा होता है दोस्तों, जिसके बीच में एक शाफ्ट लगी होती है और जो उसके पंखे होते हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है। उन वेन्स पे जैसे ही पानी का जेट हिट करता है वैसे वो वेन्स घूमना चालू हो जाता है और इस तरीके से शाफ्ट के चारों ओर वो वेन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं बड़े बड़े जनरेटर्स। जी हाँ दोस्तों, जो जनरेटर्स होते हैं दोस्तों उनका बेसिक काम यही होता है, उनका बेसिक फंक्शन यही होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों वही इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि वोल्टेज लाइंस के थ्रू आपके घर तक पहुंचाई जाती है। और दोस्तों इस इलेक्ट्रिसिटी की पावर को लो पावर में कन्वर्ट करके आप तक पहुँचाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डैम भी दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है ग्रेविटी डैम और एक होता है अर्थन डैम। दोस्तों जो ग्रेविटी डैम होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला डैम, यानी कि जो बिजली की मैन्युफैक्चरिंग करेगा आम लोगों के यूज़ के लिए। एक होता है अर्थन डैम जो कि जिसको सिर्फ इरिगेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें हम डैम की एफिशिएंसी नापने के लिए कि कौन सा डैम कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर रहा है या कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितने ज़्यादा अच्छे से जो है अपने काम को कर पा रहा है, तो उसके लिए बेसिक सा एक फार्मूला होता है दोस्तों कि पावर ऑफ टरबाइन शाफ्ट की जो घूमने की पावर है उसको पावर ऑफ वाटर जेट से डिवाइड कर देना। जी हाँ दोस्तों, तो जब टरबाइन की पावर और वाटर जेट की पावर डिवाइड होंगे तब जो आंसर आएगा वो एक तरीके से एफिशिएंसी होती है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरीके से मैकेनिकल एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी भी कैलकुलेट की जाती है एक डैम की, और डैम को इसी तरीके से इफिशिएंटली देखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के डैम्स होते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो होता है हाई हेड डैम, जिसकी जो ऊंचाई है वो होती है 250 मीटर से ऊँची। जी हाँ दोस्तों, उसका जो हेड होता है उसकी जो लंबाई है वो 250 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों दूसरे तरीके के जो डैम्स होते हैं उनको कहा जाता है मीडियम हेड डैम्स। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो डिस्टेंस होती है हेड की, इनकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 60 मीटर से 250 मीटर तक की। और फिर जो होते हैं दोस्तों एक होते हैं स्मॉल हेड डैम, इसकी 60 मीटर से अगर वो नीचे है दोस्तों उनकी हाइट, तब जाकर के इनको स्मॉल हेड डैम में काउंट किया जाएगा। दोस्तों बस यही एक छोटा सा वीडियो था डैम्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर देना, सब्सक्राइब करना एके होलिस्टिक्स को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।